हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, उसी क्रम में यूजीसी नेट से संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? तो ए और बी सही है। अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। दूसरा है ब्लंटसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और बी दोनों। अगस्त काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंटसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। फिर दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, कौन सा है? राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। फिर है कौन नहीं है? सी, राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता, ये नहीं है। ये और राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता कौन कौन सी है? अनुभववाद, अंतर्विषयक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति। इसमें राजनीतिक मूल्यों की प्राथमिकता, ये विशेषता राजनीतिक व्यवहारवाद की नहीं है। फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं कि रॉबर्ट डहल ने क्या कहा है? व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। ठीक है, तो ग्राहम बेल्स की कुछ रचनाएं हैं कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में इन्होंने लिखी है, ग्राहम बेल्स ने। आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है। मतलब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इन दो पुस्तकों का व्यवहारवाद में विशेष योगदान है। व्यवहारवाद के विकास के संदर्भ में या विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है। हेराल्ड लास्वेज की रचना है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 के अंतर्गत लिखी है। ये सब व्यवहारवाद में प्रमुख रोल निभा रहे हैं। फिर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा कोट सही होगा? इसमें कोट सही है ए। कौन सा? ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम से संबंधित हैं। ये देखो यहाँ पे ऐतिहासिक, जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम से, जॉर्ज कैटलिन सामाजिक वैज्ञानिक उपागम से, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम से और ग्राहम बेल्स मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। फिर प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहार से संबंध है। प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद में आमूल संशोधन करता है। तो एक्शन और क्रीडो ऑफ रिलीवेंस इसके प्रमुख आयाम हैं। फिर है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? इसमें संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के कार्य करती है। 4 आगत कृत्य और 3 निर्गत कृत्य। तो इसमें 7 ऑप्शन नहीं है। इसमें ना आगत और निर्गत पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है। तो इसमें 4 आगत होते हैं और 4 निर्गत होते हैं। फिर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है किससे? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? राज्य की कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। यह सिद्धांत राज्य की क्षमताओं एवं क्रियाओं के आधार पर राज्य के कार्य व्यवहार की समीक्षा करता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है ए, स्टर्न। कौन है? डेविड स्टर्न। स्टर्न ने निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में के अंतर्गत किया है। मतलब निवेश निर्गत सिद्धांत का संबंध किसके साथ जुड़ा है? डेविड स्टर्न के साथ। पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, आप ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त, ताकि यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्याख्या करता है? आमंड। कौन? आमंड 1911 2002 के बीच
राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर व्याख्या करता है। 1970 के दशक में आमंड ने इस संकल्पना का विकास किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माना कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? जब मूल्यों का आधिकारिक की बात कौन करता है? डी, डेविड ईस्टन। कौन? डेविड ईस्टन। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? यही। और 1953 के अंतर्गत है। इसमें क्या तर्क दिया गया कि राजनीतिक मूल्यों को आधिकारिक निर्धारण होना चाहिए। ये चीज बात डेविड ईस्टन ने कही है अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर है, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जेबी वाटसन के द्वारा। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेबी वाटसन द्वारा प्रकाशित आर्टिकल कौन सा है? साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1913 में किया गया है। इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 के दशक में दिया गया है। शिकागो स्कूल से कौन कौन से संबंधित है? कल हमने बात की थी दोस्तों, मिल्टन फ्रीडमैन, और दूसरे का नाम बताए थे, उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए। फिर है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? डेविड ईस्टन के द्वारा। उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन डेविड ईस्टन द्वारा 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बैठक में किया गया है। फिर नेक्स्ट है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है उत्तर व्यवहारवाद। प्रासंगिकता का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से, डेविड ईस्टन से। फिर नेक्स्ट है, किसने माना कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण? ये भी डेविड ईस्टन मानते हैं। कौन? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण। दोस्तों, ये प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं और आप इसका जो सॉल्यूशन देख रहे हैं, हल एक्सप्लेनेशन जो देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है, निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? ईस्टन। कौन? डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने वर्ष 1953 में व्यवस्था विश्लेषण के आगत निर्गत सिद्धांत इनपुट और आउटपुट मॉडल प्रस्तुत किया है। कौन? डेविड ईस्टन ने। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये किसकी पुस्तक है? डेविड ईस्टन। कौन? ए सिस्टम पॉलिटिकल लाइफ। कौन? सिस्टम पॉलिटिकल लाइफ के लेखक डेविड ईस्टन है। ये 1965 में प्रकाशित होती है। कब? 1965 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? पी, मानव व्यवहारवाद का अन्वेषण। ये नहीं है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता कौन कौन सी है? ये महान मुद्दों का अध्ययन करता था। दूसरा है, आदर्श राज्य का अन्वेषण और दार्शनिक वृत्ति, इसका दृष्टिकोण ऐसा था परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डी, चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण से के लिए सिद्धांत ये गलत है। हन्ना अरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगत, इससे संबंधित है। जबकि माइकल ऑक्सफोर्ड ये अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण किया है इन्होंने। जॉर्ज सेबाई ने ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में किया है। जबकि चार्ल्स मेरियम ये उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से संबंधित है। फिर है, व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? ये आंसर है व्यवस्थाकरण या व्यवस्थीकरण। तो इसमें डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाओं की जिक्र किया है। कौन कौन सी 8 बौद्धिक शिला की जिक्र किया है? तो कौन है? नियमितताएं, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीक, चौथा प्रमाणीकरण, पांचवा है मूल्य व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान और समायोजन। दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी, पहला और दूसरा, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्राथमिकता नहीं है खारिज करता है। फिर दूसरा है, व्यवहारवादियों का मत है कि मानकी राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। यह ऑप्शन सही है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है?
कौन नहीं है? व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया है कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। यह व्यवहारवाद की कमी नहीं अपितु विशेषता है। फिर है निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद ने संबंधित सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। यह यथास्थिति का समर्थक है, ये गलत है। तो इसमें व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवियों के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की है, ये भी सही है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की बात नहीं हो रही, व्यवहारवाद की बात हो रही है। दूसरा है व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर किसका मापन हो सकता है। फिर सी है कमी नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा कि व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर किसका मापन हो सकता है। दूसरा, व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया है जो सहजता से देखी जा सकती है, ना कि उन प्रच्छन्न कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। और व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ऑप्शन बी सत्य है, बी सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों का उत्तर में निम्नलिखित सही कथन नहीं है, तो यह अनुप्रयोग ज्ञान पर बल देता है, सही है। ये व्यवहारवाद का क्रम सही है, ये अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है, मतलब फालतू की चीजों पर। इसमें समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है व्यवहारवाद में, ये भी सही है। ये सबको लेकर के चलने की बात करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाँ, यह निर्णय के सारतत्व का विश्लेषण करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? डी, यह यथास्थिति का समर्थक गलत है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। डी, पीटर लासलेट नहीं है। ये राजकीय कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। पीटर लासलेट इससे संबंधित नहीं है, जबकि लियो स्ट्रॉस है, एरिक ओगलिन है, माइकल ऑक्सफोर्ड है। फिर नेक्स्ट है विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। तो वियना सर्किल किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। त्रुटिपूर्ण कौन है? फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है लुई अर्थ्यूजन नहीं थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित लुई अर्थ्यूजन नहीं थे। शिकागो स्कूल से हेराल्ड लासवेल संबंधित थे, और जबकि कैम्ब्रिज स्कूल से जॉन डन संबंधित थे, और वियना सर्किल से मॉरिस सिल्फ संबंधित थे। डेविड स्टर्न के निवेश निगत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें त्रुटिपूर्ण कथन है यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, ये गलत है। यह खुली व्यवस्था है, क्योंकि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित जो निवेश और निर्गत की बात की है उसमें ऑप्शन ए गलत है, और जबकि यह खुली व्यवस्था है सत्य है। यह समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, यह प्रवाह प्रतिरूप है, यह प्रवाह प्रतिरूप है। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, उनमें सम्मिलित नहीं है। अभ्यांतरीकरण, पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद संबंधित है, अपचयवाद संबंधित है, उपयोगिता संबंधित है, अभ्यांतरीकरण संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर है आधुनिक राजनीतिक विशेषता पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 और हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? रॉबर्ट ए डेहल संबंधित है। रॉबर्ट ए डेहल 1915 से 2014 के बीच अमेरिकन कैथल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी 1963, ये रॉबर्ट डेहल से संबंधित है। फिर है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1961 से संबंधित है, 1961 में प्रकाशित हुई। और पोलार्की 1941 आ परफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में प्रकाशित है। हाउ डेमोक्रेटिक इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 से संबंधित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा
इस विचार का खंडन किया गया कि मानव व्यवहारवाद का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में बिना भी किया जा सकता है। ये पीटर विंच से संबंधित है। अंग्रेजी दार्शनिक कौन थे? पीटर विंच 1926 में जन्मे और 1997 एक्सपायर हो गए। ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिलकर्ता से के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ में बिना भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ये सर्वसम्मति प्राप्त करने में पर्याप्त नहीं था, तो इसमें एक कमी थी। तो रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 19वीं सदी। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 19वीं सदी। ईस्टर्न ने 19वीं सदी को वैज्ञानिक सदी माना है। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। ये लास्लेट से संबंधित है। किससे? लास्लेट से संबंधित है। तो लास्लेट 1902 में जन्मे, 1978 में एक्सपायर हो गए। एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक था। इसका कथन था कि राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। अभाव इसके आवश्यक तत्व है। शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स मेरियम ने। किसने? चार्ल्स मेरियम ने। फिर है, व्यवहारवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डेविड जेबी वाटसन द्वारा। व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद 1878 से 1958 एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक स्कूल की स्थापना बिहेवियरलिज्म 1924 की महत्वपूर्ण कृति है। राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा है? जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने कहा है। तब गार्नर ने ये बात कही। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में उन्होंने कहा, राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता है और राष्ट्र के साथ ही खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? प्रासंगिकता का सिद्धांत। ये व्यवस्थापकरण है, प्रमाणीकरण है, समग्रता है, जबकि प्रासंगिकता का सिद्धांत ये नहीं है। हाँ, मतलब लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं? प्रासंगिकता सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद का गुण है। तो जो प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे? ये उत्तर व्यवहारवाद का गुण है, ये प्रासंगिकता का सिद्धांत। कौन? प्रासंगिकता का सिद्धांत, है ना। फिर है, उत्तर व्यवहारवाद बल देता है किस पर? ए और बी दोनों पर। उपादेयता पर भी बल देता है और कृत्य पर भी बल देता है। फिर उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? डेविड ईस्टन के द्वारा। डेविड ईस्टन के द्वारा। तो दोस्तों, आप बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों।